यही ये बात कह रहे हैं अध्ययन कि अप्रमाद स्थान से दूर रहो तो ही तुम अपनी साधनाओं को पूर्ण कर पाओगे। लेकिन हम इतने प्रमादी हो गए, इतनी प्रमादी, आलस होना अलग बात है, लेकिन हम प्रमादी हो गए। प्रमाद इंसान भीतर का प्रमाद करता है। आलसी तो ऐसा हुआ कि शरीर पे सोता रहेगा, उठता रहेगा, और प्रमाद भीतर में ताकत होते हुए भी, भीतर में शक्ति है तो भी उसके प्रति प्रमाद करता है। भीतर में शक्ति है धर्म करने की, लेकिन नहीं करता है। भीतर में शक्ति है धर्म श्रवण सुनने की, सुन सकता है। कोई कानों में जहर नहीं घोला जा रहा है, प्यारी बातें बताई जा रही है, शक्ति है सुनने की, लेकिन फिर भी नहीं, क्योंकि भीतर से इतना मन चंचल है, इतना मन चंचल है कि इंसान क्या सोचता है कि मुझे यहां से भागना है। बेशक मुझे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मेरी आत्मा परमात्मा के प्रति इस कदर डिवोटेड है कि मैं इस साधना को जब भगवान ने पूर्ण किया उसी दिन में पूर्ण करना चाहती तो मैं 4 महीने इसको आगे के 20 दिन भी चला सकती हूँ। और मैं सोच सकती थी कि अच्छा है ना, मुझे नया टॉपिक नहीं लेना पड़ेगा, मुझे नई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मुझे नया कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, मैं भी प्रमादी हो सकती थी। लेकिन क्यों नहीं हो रही हूँ? क्यों नहीं हो रही हूँ? क्योंकि मुझे हर बार कुछ नया पढ़ना पड़ेगा। मैं सोच सकती थी, प्रमादी हो सकती थी और सोच सकती थी कि मूल पाठ कर देती हूँ, लेकिन मूलार्थ शब्दार्थ मैं बाद में कर दूंगी। लेकिन मैंने सोचा क्या, मैंने प्रमाद किया क्या? जब मैं प्रमाद नहीं करती हूं तो आप भी प्रमाद मत कीजिए। आप सोचिए कि मेरा अहोभाव है, मेरे पुण्य कर्म है कि मुझे सुनने को मिल रहा है इतना प्यारे, इतने अच्छे, इतने शुद्ध वाक्य। परमात्मा ने इतनी अच्छी सद्गति द्वार हमारे लिए खोले, सद्गति के द्वार, ताकि हमारी आत्मा का कल्याण हो सके, हमारी आत्मा का उत्थान हो सके। बिना मन के भी अगर कोई साधना करता है तो भी आपकी निजरा तो हो ही रही है। मैंने आपको बताया था, बिना मन के अगर कोई ऑफिस में जाता है, सैलरी तो उसे मिलती है ना, मिलती है कि नहीं सैलरी? क्योंकि वहां पर उसकी हाजिरी लग गई है। आप बिना मन के भी यहाँ बैठे हो तो आपको उस अदालत में आपका साइन तो हो गया है, आपको सैलरी मिलेगी, निश्चिंत रहो। तो साधना साधन है, साधन है और साधना है। साधन को हम जो भी बाहर की चीजें हैं, उन चीजों में कोई भी चीज शुभ नहीं होती और कोई भी चीज अशुभ नहीं होती। वो हमारे मन से अशुभ बनती है और हमारे मन से ही शुभ बनती है। हमारे मन में जैसा जो वितरागी जितेंद्रिय होता है वो अपने हर चीज को शुभ बना लेता है, और जो वितरागी नहीं होता, जो रागी द्वेषी होता है, वो शुभ चीज को भी अशुभ बना लेता है। तो ये इंसान का प्रमाद है। साधक के जीवन यात्रा में प्रमाद सबसे बड़ा बाधक है, सबसे बड़ा बाधक। कुछ लोग तो इतना कुछ ना कुछ बाधाएं प्रकट करते हैं कि अभी धर्म नहीं करना, इस दिन धर्म नहीं करना, कोई मर गया है तो स्थानक में नहीं जाना। अपने आप ही अपनी बुद्धि से, कोई भगवान के वाक्य नहीं थे ये कि किसी की मौत हुई तो स्थानक में नहीं जाना। कलश सूत्र तो राजा के घर बेटे की मृत्यु होती है तब से ही प्रारंभ होता है। बोलो आप, आचार्यों ने, बड़े बुजुर्गों ने और 14 पूर्वों के धारी ज्ञानियों ने इनकी परंपराएं प्रारंभ की। तो वो ज्ञानी थे, अज्ञानी तो नहीं थे कि मौत के टाइम में धर्म नहीं करना है, धर्म छोड़ना है, प्रवचन छोड़ना है। ये सब परंपराएं हमारी बनाई हुई है। और जो रागी द्वेषी व्यक्ति होता है वो अच्छी बात को भी गलत रूप से ले जाता है। इसलिए बोला कि प्रमाद सबसे बड़ा बाधक तत्व है साधना में। अतः अंत में वह प्रमाद के स्थानों में सावधान रहे। और प्रमाद के स्थान वे कार्य जिन कार्यों में साधना में विघ्न आती है। कौन से कार्य? मन चंचल हुआ तो साधना में विघ्न आई, प्रमाद का स्थान चंचल मन। वचन चंचल हुआ तो प्रमाद किया, धर्म नहीं कर पाए, परमात्मा की स्तुति नहीं कर पाए, लोगस का आराधना नहीं कर पाए। लोगस जाप करते करते हमें मन आ गया, अरे रे उसने गलत कर दिया। समाई करते करते हमारे मन में भाव आ गया कि अरे अरे दूध वाला आ गया, और दूध बहुरानी दूध ले ले। समायिक में ही हमें उस संसार के कार्यों में हमने क्या करना शुरू कर दिया? इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। धर्म के समय में भी हम प्रमादी हो गए। तो जो साधना में विघ्न उपस्थित करते हैं और साधक की प्रगति को रोक देते हैं। अब साधक की प्रगति को कौन रोकता है? राग द्वेष रोकता है,
काम क्रोध लोभ माया, ये सारे विकार ही तो रोकते हैं साधक की प्रगति को। ये जो किसी के प्रति अच्छे भोजन के प्रति राग, सुगंध के प्रति राग और दुर्गंध के प्रति द्वेष, ये जो भी है, अच्छा वचन सुनो, कटु वचन के प्रति द्वेष, अच्छे प्रशंसा के वाक्य सुन लिए तो उसके प्रति राग, ये सारे के सारे जितने भी है, मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ, बहुत फास्ट भाग रही हूँ आप लोगों के लिए, कि ये सारे के सारे प्रमाद के स्थान है। इन प्रमाद के स्थानों से इस समाधि नहीं होती है, तो इन स्थानों से हमको बचना है। और जैसे भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, भोजन साधना के लिए उपयोगी है, साधना के लिए उपयोगी है, किंतु अधिक भोजन से अनेक विकृतियां पैदा होती है। साधु अधिक भोजन ना करे, अधिक परिग्रह ना करे, संयम में जीवन जिए, और जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है, संयमी जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है। जब श्रेष्ठ जीवन होता है तो अमर्यादाएं खत्म हो जाती है, भीतर का मन आत्मा मर्यादित होकर जीती है, और जो अमर्यादित जीता है वो दुखों के पुंज को, ढेर को एकत्रित करता है, दुखों के पुंज को एकत्रित करता है। जो मर्यादा में जीता है वो सारे दुखों को दूर कर देता है। हमें भी पता है कि मर्यादा और अमर्यादा, जब पता है, जब चींटी को पता होता है कि तेल में गिर करके, तेल के कढ़ाई में गिर करके और चींटियां भी मर चुकी है, लेकिन चींटी फिर भी मर्यादा नहीं रखती, उस अपनी सुगंध से, उस ग्रहण इंद्रिय के वशीभूत होकर उसने कूद जाती है और फिर वो मर जाती है। ऐसे ही अमर्यादित इंसान, उसका मौत दुख को जन्म देती है, वो संसार को परिभ्रमण बढ़ाती है। जैसे हम पांचों इंद्रियों को बोलते हैं कि कोई जैसे सांप वीणा के अधीन होता है, वीणा, कोई वीणा बजाए तो अपने आप को रोक नहीं पाता और हत्यारे के सामने अपने आप को प्रकट कर देता है। ऐसे ही एक इंद्रिय के वशीभूत वो सांप अपने आप को मौत के कगार पर खड़ा कर देता है। हम तो पांचों इंद्रिय के वशीभूत है, हम तो कितने बार अपने आप को मौत के कगार पर खड़े करते हैं, और हम ही अपने जन्म मरण के उत्तरदायित्व है, और हमारा ही कर्म अपने जन्म मरण का परिणाम दे रहा है, सुख दुख दे रहा है। तो हमें इतना ही चिंतन करना है कि जैसे हथनी केवल स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होकर के एक बनावटी हथनी बनाई जाती है, और हाथी उसके ऊपर उसको स्पर्श करने के लिए आता है, और उसको खड्डे में एक बहुत बड़ा खड्डा उसके लिए खोदा होता है, और लोग मनुष्य लोग उसे कैदी बना लेते हैं, उसे बहुत टाइम तक अन्न नहीं देते, अनाज नहीं देते, उसे कमजोर बना देते हैं। हाथी में कितना बल, और कमजोर क्यों बना? अपने एक इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होकर। मछली उस मांस के टुकड़े को खाने के लिए भागती है, लेकिन वो मांस का टुकड़ा अगर उसके प्रति आकर्षित नहीं रखती, रसना इंद्रिय के वशीभूत नहीं होती, तो वो गले में वो कांटा ना फंसता, मछली उसे ना पकड़ते, उसका जीवन बच जाता। लेकिन एक इंद्रिय के वशीभूत होकर उसने अपना पूरा जीवन, एक इंद्रिय के वशीभूत होकर अपने मौत के कगार पर खड़े कर दिया, अपना जीवन खत्म कर दिया। तो हम पांचों इंद्रिय के वशीभूत हैं, हम तो हर कदम पे हमारे लिए प्रमाद स्थान बैठे हैं, हर कदम पर। अगर हम हर कदम पर ऐसे ही लुटते रहे, ऐसे ही तड़पते रहे, ऐसे ही टूटते रहे, तो कैसे जीवन का उद्धार होगा? तो जन्मों जन्मों में हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो जीवन का उद्धार और कल्याण करना है, तो शाश्वत सुख प्राप्त करना है, तो मुक्ति के मार्ग पर बढ़ना है, और इन प्रमाद स्थानों से हमें बचना है। इन छोटी मोटी बातों से मैं ऊपर उठकर हमें यह नहीं सोचना हम कभी रसना इंद्रिय में अटक गए, कभी स्पर्श इंद्रिय काम भोगों में अटक गए, इन चीजों में अटक गए और जीवन का विनाश कर लिया। तो परमात्मा ने कहा कि हे साधक, अपने जीवन का विनाश मत कीजिए, बल्कि अपनी आत्मा काम भोगों में अटकोगे तो जीवन में नाम नहीं कर पाओगे। आपको पता है विजय सेठ और सेठानी का उदाहरण, आपको पूरा उदाहरण पता है। काम भोगों में अटकते तो क्या परमात्मा के मुख से, क्या आचार्यों के मुख से उनकी जिनवानी, उनकी जीवनी प्रकट होती? आज हमें और तुम्हें कोई नहीं जानेगा, हम आए और चले जाएंगे इस दुनिया से, हमारा कोई लेखा जोखा नहीं रखेगा। लेकिन विजय सेठ और सेठानी का लेखा जोखा रखा जा रहा है। उसके शास्त्रों में उनका, वो भी सेठ और सेठानी अच्छा जीवन जी रहे थे, जंगलों में नहीं गए थे छोड़ करके, पति के साथ वो रहती थी, लेकिन फिर भी अपनी कामना के प्रति, अपने भोग वासना के प्रति इतना ज्यादा सजग थी। चाहते तो वो
नियम तोड़ने में किसको क्या पता था, भीतर में अपने अपने में नियम लिया था ना, सारी दुनिया में ढिंढरा पीटकर तो नियम नहीं लिया था, तोड़ सकते थे लेकिन फिर भी नहीं, उन्होंने नियम तोड़ा। ये है जागृत अवस्था। लेकिन अगर कोई हमारे नियम पालने का समय आया और हमने तोड़ दिया, वो है प्रमाद अवस्था। इसलिए इंसान को अप्रमत्त होकर जीना है, प्रमादी होकर नहीं जीना। जो व्यक्ति प्रमादी होकर के जीता है, इतिहास में उसका नाम कभी भी लिया नहीं जाता। अगर आप चाहते हो युगों युगों तक दुनिया आपको तीर्थंकर परमात्मा की तरह पूजे, अगर आप चाहते हो तीर्थंकर होना, तो छोटी मोटी बातों को, नियम को पालन करना जानो कि छोटी मोटी बातें तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, मैं तो अनंत दुख सहकर आया हूं। वहां पर क्या था, यहां पर तो छोटा सा एक कंट्रोल रखना है, थोड़ा सा विवेक रखना है। वो विवेक आपको शिखर तक पहुंचा देगा, आपका कल्याण करेगा और हमारा भी कल्याण करेगा। इन्हीं सद्भाव से मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। आपने मुझे सुना, इतनी देर तक सुना, आपके अनुग्रहित हूँ। ओम शांति, ओम शांति।